आज हम मैथमेटिकल टूल्स यानी जो फॉर्मूले फिजिक्स में मैथ्स के जो फॉर्मूले फिजिक्स में काम आते हैं उसका कुछ स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्री में जो चार क्वाड्रेंट होते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री 180 और 270। थीटा के सामने जो ट्रायंगल है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और ये बेस है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के फॉर्मूले हैं। उसके बाद पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a के तीन फॉर्मूले होते हैं जिसको अपन 2a होगा तो एंगल ए हाफ एंगल फॉर्मूला आएगी। तो इस प्रकार कॉस 2a के ये तीन फॉर्मूले हैं। फिर साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले हैं। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस। लेकिन कॉस के फॉर्मूला अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस होगा तो प्लस आएगा। इस प्रकार कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे उसमें ये एंगल 37 है, ये 53 है। तो कई बार हमें ऐसा दे रखा है 37 के सामने अगर 3 माने और ये 4 ये साइड पाए तो अगर इससे 5 आ जाएगी। तो साइन 37 होगा 3/5, कॉस 37 होगा 4/5 और टेन 37 होगा 3/4। इसी प्रकार अगर 53 का एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो साइन 53 एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो साइन 53 होगा 4/5, कॉस 53 होगा 3/5, टेन 53 होगा 4/3। ये हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज ले सकते हैं। अब हम समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट में, अगर किसी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x, y1 है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है b उसका x2, y2 है, तो डिस्टेंस निकालनी दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड कंसेप्ट बाइनोमियल थ्योरम। जब हमारे पास में कोई फंक्शन हो 1 + x की पावर n और अगर x अगर लेस देन 1, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो हम अप्रोक्सीमेशन में जो n है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1 + nx। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब उसके बाद में हम एक कंसेप्ट सीखते हैं y = x की पावर n। तो इसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है dy/dx nx n - 1 और इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है xn + 1 n + 1। अब किसी प्रॉब्लम में हमें मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो सबसे पहले जो y दे रखा है उसका डिफरेंशियल करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल उसको 0 करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब उस x के लिए हम चेक करते हैं जो सेकंड डिफरेंशियल है d2y/dx²। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस x के लिए वहां पे y का मान मिनिमम होगा और अगर सेकंड डिफरेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस x के लिए y का मान जो मैक्सिमम होगा। इस प्रकार हम मैक्सिमम मिनिमा चेक करते हैं। अब एक कंसेप्ट और देखते हैं हम। अगर हमारे पास में y और x का ग्राफ दे रखा है और एरिया पूछे कि इस ग्राफ में x1 और x2 के बीच का कितना एरिया होगा, तो इसको एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंटीग्रल यूज होता है। जो भी फंक्शन दे रखा हो fx यानी y = fx, y x का फंक्शन है तो हम इसका इंटीग्रल करेंगे और लिमिट लगेंगे x1 से x2। तो ये जो वैल्यू आएगी ये x1 और x2 के बीच का एरिया वो कैलकुलेट होगा। इस प्रकार हम एरिया निकाल सकते हैं। अब हम कुछ ग्राफ के बारे में समझते हैं कि अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा तो वो कैसा शेप होगा। जैसे y = e⁻⁻x ग्राफ इस प्रकार होता है। जैसे जैसे x बढ़ेगा जो y की वैल्यू कम होती है इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ। इस प्रकार हम एक और ग्राफ देखते हैं। अब जैसे ये ग्राफ है, इसमें अगर y e⁻x पॉजिटिव है तो इसमें जो है x बढ़ता जाएगा तो y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इसमें ऐसे चेक करते हैं जैसे हमारे पास y = e⁻x है। अगर हम x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ निकालना चाहे तो हम यहाँ पुट करके निकाल, जैसे x की वैल्यू 0 रखी तो e⁻0 1 होता है। तो जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x 0 है, उस समय जो y है ये वाला हाइट ये हमारे पास 1 है। इस प्रकार कोई भी पॉइंट जो ग्राफ पे होता है वो इस कर्व को सेटिस्फाई करता है। अगर हम इस ग्राफ में x की वैल्यू 0 करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, यानी पॉइंट जो है वो 0,1, ये जो पॉइंट इसका नाम है 0,1, इसमें से पास हो रहा है। इसमें ये जो y = ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें a > 1 होता है। e की वैल्यू होती है 2.718। अब कुछ और ग्राफ समझते हैं हम। जैसे y = x², y = x3, y = x4, ये अलग अलग ग्राफ है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका डिफरेंशियल जो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसको tan थीटा को स्लोप कहते हैं, dy/dx = tan थीटा स्लोप। जैसे y = x² है, यहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसका जो स्लोप होगा dy/dx, x² का डिफरेंशियल होता है 2x। इस प्रकार इसका इस पॉइंट पर स्लोप होगा 2x। x की वैल्यू पुट करेंगे तो उस पॉइंट में हमें स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हम कुछ लॉग के फॉर्मूले देखते हैं। log m/n होता है log m - log n, log m × n होता है log m + log n, log x की पावर होता है n log x। अब एक ध्यान रखना log 10 1 वो 0 होता है और जब दोनों सेम होती है बेस और वैल्यू log 10 10 तो 1 होता है। log 10 10 या log e 1 होता है। जैसे
हमारे पास log ई की पावर x है, तो ये दोनों मिलके 1 हो जाए, केवल x बचेगा। और हम ये भी जानते हैं अगर हम e की बेस को 10 में बदलें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसके बाद एक ग्राफ आपको दिखाते हैं log ex का ग्राफ। तो अगर हमारे पास y log ex है लॉगरिथम, तो ये ग्राफ इस प्रकार यहाँ से इस तरह से होता है। ये इस प्रकार कैलकुलेट करता है जैसे हमारे पास में अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पर इस लाइन पे, ये जो लाइन है यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है और यहाँ x अगर हम 1 रखें तो इस पॉइंट पे x का मान 1 है, तो जैसे x 1 रखेंगे तो y log e1 कोई भी बेस पर अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इस प्रकार ये जो ग्राफ है log ex का, ये 1,0 से जाएगा। ये log 10x का ग्राफ है और ये जो log ex का ग्राफ है। इस प्रकार हम ग्राफ से पहचान सकते हैं कि ये ग्राफ किस टाइप का। तो आपको इस टाइप का ग्राफ दिखे, आप समझ लो लॉगरिथम फंक्शन है। अगर आपको इस टाइप का ग्राफ दिखे तो e की पावर x का ग्राफ है। अगर आपको ऐसा लाइन मिले, स्ट्रेट लाइन y होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसमें c होता है इंटरसेप्ट और जो थीटा होता है tan थीटा, उसको स्लोप कहते हैं। अब हमारे पास ऐसा भी पैराबोला भी ग्राफ हम पहचान सकते हैं। अगर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो ये जो रेड ग्राफ है ये x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर के जगह जो ग्रीन ग्राफ है वो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसमें x की पावर 2 है, इसमें y की पावर 2 है। अब जैसे ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा। इसको अपन चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी, तो आप x 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1, तो x 0 करेंगे तो y वैल्यू 1 आएगी। इस प्रकार इस ग्राफ को देख कर अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं किस टाइप का ग्राफ बन रहा है।